राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शारदीय नवरात्रि का पर्व अभी चल रहा है और नवरात्रि के पर्व को हिंदू धर्म में सबसे विशेष और शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बार के शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसे ही दोस्तों 12 अक्टूबर 2021 को मंगलवार को पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जिसे दोस्तों महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा की जाती है और दोस्तों 7वें दिन की पूजा को महासप्तमी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवरात्रि के 7वें दिन जो है माँ काल रात्रि को समर्पित होता है। इस दिन माँ काल रात्रि की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। नवरात्रि में माँ काल रात्रि की पूजा का महत्व कुछ इस प्रकार है कि शास्त्रों में माँ काल रात्रि को संकटों और विघ्नों को दूर करने वाली देवी माना जाता है। इसके साथ ही माँ काल रात्रि को शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाले भी बताया गया है। नवरात्रि में माँ काल रात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात, भय और नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति को जो है मुक्ति मिलती है। माँ काल रात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण इन्हें काल रात्रि कहा जाता है। माँ काल रात्रि की 4 भुजाएं हैं और पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा रक्त बीज का संहार करने के लिए माँ ने काल रात्रि का रूप धारण किया था। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं माँ सप्तमी की पूजा विधि क्या है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह स्नान करने के बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। माँ काल रात्रि की पूजा में अनुशासन और स्वच्छता के नियमों का विशेष पालन करना चाहिए और माँ काल रात्रि की पूजा में मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के नैवेद्य, फल, अक्षत, धूप, पुष्प, गंध और गुड़ नैवेद्य आदि का अर्पण किया जाता है। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है और माँ काल रात्रि को लाल रंग सबसे प्रिय होता है। तो दोस्तों, इस दिन पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त जो है प्रातः 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक को रहने वाला है। माँ काल रात्रि को प्रश्न करने के मंत्र भी हैं। तो दोस्तों, माँ काल रात्रि को प्रश्न करने का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ओम काल रात्रि देवे नमः। ये माता रानी को प्रश्न करने का सबसे सरल और अच्छा उपाय बताया जाता है। तो दोस्तों, माँ सप्तमी होने के कारण जो आप जितना हो सके आज के दिन माता रानी की पूजा करें। आप जितना आज के दिन माता रानी की पूजा करेंगे उतनी ही जो है दोस्तों आपके जीवन में परेशानियाँ और दुखों का जो नाश होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों नवरात्रि का 7वां दिन माँ काल रात्रि को समर्पित होता है और माँ काल रात्रि जी को आप पसंद करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं तो दोस्तों आप गुड़ माता रानी को बहुत ही पसंद होता है। तो माता रानी को इसीलिए दोस्तों महासप्तमी के दिन उन्हें गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। शुभ माना जाता है गुड़ का भोग लगाना और मान्यता है कि माँ को गुड़ का भोग चढ़ाने और ब्राह्मणों को गुड़ का दान करने से वो प्रसन्न होती है और सभी विपदाओं का नाश करती है। और माँ काल रात्रि को लाल रंग भी बहुत ही प्रिय होता है। तो ऐसे में दोस्तों माँ काल रात्रि को जो है आप लाल रंग की आज के दिन चुनरी भी जरूर ओढ़ानी चाहिए। इससे माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न होती है और साथ ही जो आप चाहते हैं कि माता काल रात्रि का आपके घर पर हमेशा जो है आशीर्वाद बना रहे, तो दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि आज महासप्तमी के दिन माता रानी को श्रृंगार की जो सामग्री है वह दोस्तों भेंट कीजिए। अब अगले दिन जो है किसी भी निर्धन और गरीब जो औरत होती है उसे दान में आपको जो है वह श्रृंगार की जो सामग्री है वह दे देनी चाहिए। इससे दोस्तों माता रानी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती है। साथ ही दोस्तों अगर आपके आर्थिक जीवन आपके जीवन में बहुत अधिक है, घर में दरिद्रता है, घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर दोस्तों आपके हर बार जो आप खूब मेहनत करते हो फिर भी जो आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है, या फिर आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों आप महासप्तमी के दिन गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वही दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की
प्राप्ति होती है। वैसे तो दोस्तों अगर आप हर रोज़ गाय की सेवा करते हैं या फिर गाय को रोटी खिलाते हैं तो दोस्तों आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीते जी आप जो है संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगते हैं। लेकिन दोस्तों वही रोटी जो है अगर आप कुछ विशेष दिनों में अगर गाय को रोटी के साथ कुछ विशेष चीज़ मिलाकर अगर आप खिला देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है माता रानी के साथ साथ आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और एक गाय को भोग लगाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। तो दोस्तों इससे बड़ा पुण्य लाभ व्यक्ति के लिए और कहीं पर भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जितना हो सके नवरात्रि के इन दिनों में दोस्तों गाय की सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि महासप्तमी के दिन जब आप अपने घर पर काम कर रहे हो तो दोस्तों सुबह के समय जब आप रोटी बना रहे हो तो दोस्तों सबसे पहला भोग है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार पहला भोग अग्नि भोग बताया जाता है। तो आप एक काम कीजिए कि दोस्तों आप महासप्तमी के दिन जब पहला भोग बनता है वह दोस्तों वहाँ पर अग्निदेव को भोग लगा दीजिए। अब आप दूसरी जब रोटी बना रही हो तो दोस्तों दूसरी रोटी को गाय के नाम से अलग रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा भोग जो होता है वह गाय का भोग होता है तो दूसरा भोग गाय के नाम से अलग रख दीजिए। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए तो दोस्तों उस रोटी के ऊपर सबसे पहले देसी घी लगा दीजिए। आप देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी और 7 ही गुड़ की डली, जी हाँ दोस्तों 7 चुटकी हल्दी और 7 गुड़ की डली उस रोटी के अंदर डालकर आप नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गाय दिखे उस गाय को जो है दोस्तों आपके घर के बाहर उस गाय को रोटी खिला देनी है। साथ ही दोस्तों रोटी खिलाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है या फिर जो परेशानी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं वो आपको गाय को हाथ फेरते हुए अब जो है बोल देनी है। दोस्तों अगर आप ये काम आज के दिन करते हैं तो माता रानी आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होती है और आपके जीवन में जो भी परेशानी है, कष्ट है, संकट है, वह दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी हर परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों आज के दिन जो है अगर आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर आप व्यवसाय सिलसिले या फिर किसी और काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आप घर से निकलते वक्त आप एक काम करें कि घर से निकलते वक्त गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। हरी घास खिला दीजिए या फिर हरा जो पालक आता है दोस्तों वो पालक आप गाय को ज़रूर खिला के घर से बाहर निकलें। दोस्तों आप जिस काम में भी जा रहे हो उस काम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया यह काम दोस्तों आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर देती हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन उपायों के साथ की और उपाय है जो आपको नवरात्रि के महासप्तमी के दिन जरूर करना चाहिए कि दोस्तों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत ही अति प्रिय है। तो माना जाता है कि माँ दुर्गा को लाल रंग जो है अति प्रिय होता है। तो नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए माता रानी को लाल रंग की फूल, चुनरी आदि अर्पित करें, काफ़ी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि महासप्तमी के दिन जो है माता रानी को कमल का फूल भी जो प्रिय होता है, अगर कमल का फूल या फिर किसी भी लाल रंग का गुलाब का भी फूल इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप माता रानी को चढ़ाते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ माना जाता है और माता की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहती है। और दोस्तों मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर माँ दुर्गा को सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से माता प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ बिना किसी त्रुटि के होना चाहिए, इसलिए पाठ की समाप्ति पर माता रानी से अपने भूल चूक की माफ़ी भी आपको जरूर मांग लेनी चाहिए। दोस्तों मान्यताओं के अनुसार कमल का पुष्प माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा की प्रतिमा को कमल के पुष्प पर विराजमान करके देवी की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से पूरी कर देती हैं। और ऐसे दोस्तों नवरात्रि के शुरुआती दिनों में आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर कुछ उपाय करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कुछ उपाय नहीं कर पाए तो दोस्तों आप एक काम करना चाहिए कि शास्त्रों के अनुसार महासप्तमी के दिन अपने घर के बाहर जो है स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। एक मंदिर में और एक घर में स्वास्तिक जरूर बनाएं। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और दोस्तों नवरात्रि के अनुसार बताया गया है कि महासप्तमी के दिन माँ दुर्गा को कौड़ी अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है, सुख समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद
प्राप्त करती है। तो दोस्तों, अगर आप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ नवरात्रि के महासप्तमी के दिन ये उपाय कर लेते हैं, दोस्तों अब नवरात्रि के मात्र कुछ दिन बचे हैं और कुछ बचे दिनों में जो है दोस्तों, अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो फिर देखिए आपके जीवन में कितना अधिक धन दौलत की आपको प्राप्ति होती है। बस पूर्ण विश्वास से दोस्तों किया गया यह काम आपके जीवन में खूब तरक्की दिलाएगा और जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, संकट है, परेशानी है, और दोस्तों सारी परेशानियां आपकी ख़त्म होती चली जाएगी। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोस्तों किया गया यह काम आपको जीवन में खूब धनवान बनाएगा। तो महासप्तमी के दिन जो है दोस्तों, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए।